बजरंग बलकारी। नासे रोग हरे पीरा, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। ओ तुम सा देव नहीं कोई दूजा, चारों युगों में तुम्हारी पूजा। कलियुग में तेरी पूजा महान, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। ओ बल बुद्धि के तुम हो दाता, तुम सा और नजर नहीं आता। सबके सहारे है हनुमान, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। ओ राम नाम के हो मत वाले, भक्तों के दुख हरने वाले। जपे निरंतर हनुमत बीरा, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। ओ भोले शंकर के अवतारी, संकट मोचन मंगलकारी। नासे रोग हरे सब पीरा, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। ओ तेरे हनुमत खेल निराले, पल में क्या से क्या कर डाले। भूत पिशाच निकट नहीं आए, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। ओ 100 योजन का लांग समुंदर, घुस गए आप लंका के अंदर। राक्षस वाले भगत को तारे, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। ओ तुम सा न कोई वीर धुरंधर, देख के घबरा या दस कंदर। लंका में मचा हाहाकार, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। ओ तेरा बल जग में विख्याता, रिपु
सारे गुण हैं महावीर में। नाम नाम का करते जाओ, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। ओ तुम सा वीर ना रामा दल में, शक्ति भारी बाहुबल में। लाल लंगोटा लाल निशान, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। ओ नाग फांस से राम छुड़ाए, जाकर आप गरुड़ को लाए। पाताल लोक पहुँचे हनुमान, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। ओ दुष्ट संहारे रूप विकराला, धन्य धन्य अंजनी के लाला। अंजनी लाल बड़ा महान, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। ओ सब देवों में देव प्रबल हो, निर्बल को सदा देते बल हो। संकट मोचन नाम महान, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। ओ राम नाम से होते हो प्रसन्न, राम भक्तों को देते दर्शन। जहाँ सत्संग वहाँ हनुमान, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। ओ राम नाम में हो मत वाला, नाच रहा अंजनी का लाला। चुटकी बजाते बजाते खड़ता, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। ओ तन पे लाल लंगोटा सोहे,
सब संकट हरते, पल भर बिना देरी करते। जपे निरंतर हनुमत वीरा, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। ओ नाम जपे तेरा नर अरु नारी, बाला बजरंग तुम हितकारी। मंगल शनि पूजे संसार, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। ओ मैं तेरे चरणों का चाकर, मेरी भी सुध ले लो आकर। अंजनी पुत्र केसरी नंदन, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। ओ जो भी तेरा ध्यान लगाए, भूत पिशाच निकट नहीं आए। संकट मोचन नाम तुम्हारा, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। ओ शरण तेरी जो आ जाते हैं, वो सुख वैभव पा जाते हैं। गीता बुद्धि विवेक ज्ञान, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सिया सहित हृदय बसहु सुरभूप। भक्तजनों, आज हम श्री राम भक्त हनुमान जी की अनेक अनेक लीलाओं का वर्णन करने जा रहे हैं कि कैसे राम भक्त हनुमान जी ने अपने राम भक्त होने का समय समय पर प्रमाण दिया। और सुंदरकांड में तो हनुमान जी की अनेकों लीलाओं का बड़े ही विस्तार से वर्णन मिलता है। हम भी हनुमान जी की उन्हीं लीलाओं का कुछ वर्णन करेंगे। तो मेरे साथ अत्यंत श्रद्धा विश्वास से बोलिए, बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, बोलिए राम भक्त हनुमान की। हनुमान बजरंग बलकारी, इनकी महिमा सबसे न्यारी। राम भक्त हैं बड़े निराले, अरे ऐसे भी भोले भाले। माँ सीता के पास में आए, देखा रही सिंदूर लगाए। माँ सीता से लगे पूछने, मांग में ये क्या भरा आपने। माँ सीता उनसे लगी कहने, ये सिंदूर लगाया मैंने। रखती हूँ जो इसे लगा कर, प्रभु होते हैं प्रसन्न देखकर। हनुमान ने निश्चय किया है, ये सिंदूर तो थोड़ा सा है। अपनी पूरी देह में रंग लूं, और प्रभु को प्रसन्न कर लूं। भक्तजनों, श्री हनुमान जी की इन्हीं लीलाओं में से एक प्रसंग है कि माता सीता अयोध्या में आईने के समक्ष बैठकर श्रृंगार कर रही थी। तो उन्होंने एक चुटकी भर सिंदूर लेकर अपनी मांग में सजा लिया। हनुमान जी माँ सीता को श्रृंगार करते हुए देख रहे थे। उन्होंने पूछा, हे माँ, ये आपने मांग में
लाल लाल क्या लगाया है? तब माता सीता उनसे कहने लगी, पुत्र हनुमान, ये सिंदूर है जो मेरे सुहाग की निशानी है। इसे लगाने से तुम्हारे प्रभु श्री राम अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जब श्री हनुमान जी ने मन में सोचा कि अगर एक चुटकी भर सिंदूर से प्रभु राम प्रसन्न हो जाते हैं तो मैं प्रभु राम को अत्यंत ही प्रसन्न करूंगा। माँ सीता ने लगा लिया जो थोड़ा सा सिंदूर ही है वो, मैं भी उन्हें खुश देखना चाहूं। पर सिंदूर न थोड़ा लगाऊं। लेकर के सिंदूर वो आए और देह पर लिया लगाए, होंगे प्रभु इसे प्रसन्न देख कर। नाच रहे हैं उछल उछल कर। श्री राम ने देखा जो उन्हें हनुमान से लगे पूछने, तुमने क्यों सिंदूर लगाया? बोले माँ सीता ने बताया। वो थोड़ा सिंदूर लगाए, प्रसन्न आप ही तब हो जाए, आप रहे प्रभु सदा ही प्रसन्न। तभी रंगा सिंदूर से ये तन। भक्तजनों, हनुमान जी की इतनी सी बात सुनकर माता सीता और प्रभु श्री राम मुस्कुराने लगे और उन्हें वरदान दिया कि हे हनुमान, जो श्रद्धा भाव से आपको हर मंगल और शनि को सिंदूर अर्पित करेगा, आप उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। उसी दिन से भक्तों, श्री हनुमान जी को सिंदूर अति प्रिय है, इसलिए भक्तजन हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करते हैं। सिया राम से वर है पाया, जाए तभी सिंदूर चढ़ाया, जो भी इन्हें सिंदूर चढ़ाते। मन चाहा वर भक्त है पाते। राम प्रभु का वरदान है, तब करते सिंदूर स्नान है, अपने प्रभु को सब कुछ माने। भक्त लगे सिंदूर चढ़ाने। मुख से राम राम ये कहते, सेवा में सदा तत्पर रहते, राम भक्त श्री हनुमान है। प्रभु का करते बड़ा सम्मान है। राम प्रभु के काज सवार, भाई है भरत बराबर प्यारे, भक्तों के हैं सदा सहाई। महिमा वेदों भी गाई। अगली कथा कुछ इस प्रकार से है भक्तों। एक बार हनुमान जी ने भीम बलि के अभिमान को चूर चूर कर दिया था। बात उस समय की है जब भीम को अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान हो गया था। वो अपनी शक्ति के बल में सदा चूर रहते थे और बड़े बड़े पत्थरों को मुट्ठी से चूर चूर कर दिया करते थे। मन ही मन सोचते थे कि मुझसे शक्तिशाली तो कोई योद्धा नहीं होगा। तब हनुमान जी एक वृद्ध वानर के रूप में उनके मार्ग में लेट गए और अपनी पूंछ को फैला दिया। भीम इस पर क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। कौन तुम वृद्ध हो वानर, यूं बैठे तुम पूंछ फैलाकर, मेरे लिए रास्ता छोड़ो। भीम बोले है अकड़ कर। भीम से आपने ये कहा था, मेरी वृद्ध है बहुत अवस्था, पूंछ हो गई मेरी भारी। इसे भी उठा ना सकता। तुम तो बड़े ही बलवान हो, बड़ा मुझ पर ये एहसान हो, पूंछ को मेरी तुम उठा दो। काम मेरा आसान हो। भीम को दया वानर पे आई, जो ही पूंछ उठानी चाही, अपना बल पूरा लगा दिया। पूछ नहीं गई किंतु हिलाई। भक्तजनों, भीम ने वृद्ध वानर की पूंछ को उठाने के लिए अपना सारा बल लगा दिया, परंतु भीम उनकी पूंछ को उठाना तो दूर, हिला तक नहीं पाए। भीम बलि को अत्यंत लज्जा आई और उनका सारा अभिमान एक ही पल में चूर्ण चूर्ण हो गया। फिर उन्होंने सोचा, ये वानर कोई साधारण वानर नहीं हो सकता, अवश्य ही ये कोई महात्मा या स्वयं प्रभु के सेवक हैं
जो मेरा अभिमान दूर करने हेतु यहाँ आए हैं। भीम बलि ने हाथ जोड़कर उनके समक्ष प्रार्थना करी भक्तों। भीम ये बोले हाथ जोड़कर, आप नहीं साधारण वानर, कृपा करके मुझको बतलाइए, अपना असली रूप दिखाइए। अभिमान जो मुझको हुआ है उसे आपने दूर किया है, मैं तो आपको शीश झुकाऊं, असली रूप देखना चाहूं। आपने अपना रूप दिखाया, भीम बलि ने शीश झुकाया, बोले राम भक्त हनुमान हो, स्वीकार मेरा प्रणाम हो। अभिमान वश हुआ है जो भी भूल की, मैं चाहता हूँ माफी, भीम ने जो की क्षमा याचना, बजरंगी को बड़ा मानना। भक्तजनों, इसी प्रकार से एक बार अर्जुन को भी अपने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का अभिमान हो गया था। एक बार विचरण करते हुए अर्जुन एक नदी के तट पर आए और नदी के उस पार जाने हेतु उन्होंने अपना गांडीव निकालकर नदी पर बाणों का एक पुल बना दिया। अपने ही बनाए हुए पुल को देखकर अर्जुन मन ही मन हर्षित हो रहे हैं और सोच रहे हैं, मैंने इस नदी के ऊपर इतना मजबूत पुल बनाया है तो प्रभु श्री राम तो मुझसे भी अच्छे धनुर्धर थे, उन्होंने सागर के ऊपर पत्थरों से सेतु क्यों बनाया? यदि वो चाहते तो बाणों का पुल भी बना सकते थे। उन्हें मन ही मन शंका होने लगी, क्या प्रभु श्री राम मुझ जैसे श्रेष्ठ धनुर्धर के आगे कुछ नहीं थे? अर्जुन के मन का हाल श्री हनुमान जी ने जान लिया भक्तों, और वानर रूप में उनके समक्ष आ गए। अर्जुन के समक्ष आकर श्री हनुमान जी पुल की बढ़ाई करने लगते हैं। वाह धनुर्धर वाह, कितना मजबूत पुल बनाया है। यह सुनकर अर्जुन मन ही मन प्रफुल्लित होते हैं और उनको अपने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी होने का अभिमान होने लग जाता है भक्तों। श्रेष्ठ हूँ वानर मैं धनुधारी, देख ली तुमने शक्ति हमारी, ऐसा है सेतु मैंने बनाया, आज तक कोई बना न पाया। श्री राम भी तो थे धनुर्धर, राह में उनकी आया सागर, चिलाओं का सेतु बनवाया, उन्होंने समय गवाया। सेतु बना करके बाणों का जा सकते थे वो तो लंका, जब लंका पर करी चढ़ाई, क्या उन्हें बात याद नहीं आई? अभिमान अर्जुन को हुआ है, हनुमान ने जान लिया है, दूर अहम करने की खातिर, बोले उनके पास में आकर। भक्तों, अर्जुन का ये भारी अभिमान देखकर हनुमान जी उनसे आकर कहने लगे, हे अर्जुन, वास्तव में प्रभु श्री राम जी आपसे श्रेष्ठ धनुर्धर थे, वो भी आपकी तरह सागर पर बाणों का सेतु बना सकते थे, परंतु उनकी सेना में अत्यंत शक्तिशाली वानर थे। बाणों का सेतु उस वानर सेना का भार सहन नहीं कर पाता, फिर लंका पर चढ़ाई कैसे कर सकते थे? श्री हनुमान जी की यह बात सुनकर अर्जुन उनसे कहने लगे, हे वानर, मैंने बाणों का इतना मजबूत जो ये सेतु बनाया है, इसके ऊपर से प्रभु श्री राम की सारी सेना गुजर सकती थी, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। तब श्री हनुमान जी बोले, नहीं नहीं धनुर्धर, ये सेतु तो मुझ अकेले वानर का भार भी नहीं उठा सकता, फिर भला प्रभु श्री राम की सेना का भार कैसे उठा सकता था? अर्जुन कहने लगे, यदि ऐसा है तो तुम इस सेतु के ऊपर से चल कर दिखाओ। हनुमान जी जैसे ही सेतु के ऊपर चले भक्तों, वो पुल तिनके की तरह टूटकर बिखर गया और इस तरह श्री हनुमान जी ने अर्जुन का अभिमान चूर्ण चूर्ण कर दिया भक्तों। चूर मेरा अभिमान किया है, आपने ये एहसान किया है, मैंने आपको ना पहचाना, एक साधारण वानर जाना,
साधारण पर नहीं आप हैं, मन में मेरे पश्चाताप है। रूप आपका जानना चाहता, आपको मैं हूँ शीश झुकाता। हनुमान कहने लगे अर्जुन, जानना चाहता है तो फिर सुन, तुमसे भी ना मैं अनजान हूँ। राम भक्त मैं तो हनुमान हूँ। जो अपना है रूप दिखाया, अर्जुन ने फिर शीश नवाया और चरणों में किया प्रणाम है। ऐसे रामदूत हनुमान है। भक्तजनों, इस तरह हनुमान जी की अनेकों लीलाएं हैं, जिनमें से कुछ लीलाओं का वर्णन हमने इस संगीतमय कथा के माध्यम से किया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको राम भक्त हनुमान जी की लीलाओं का यह वर्णन अत्यंत पसंद आया होगा। फिर भी यदि इन लीलाओं को कहने, सुनने अथवा गाने में कोई त्रुटि रह गई हो, तो मैं पूरी टीम के साथ हनुमान जी के चरणों में क्षमा प्रार्थी हूँ। एक बार दोनों हाथ उठाकर सच्ची प्रेम और श्रद्धा से मेरे साथ बोलिए, बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की, बोलिए परम राम भक्त हनुमान जी की। हम अंजनी सुत बजरंग बली की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भाई भरत समान जिन्हें श्री राम बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम अंजनी सुत बजरंग बली की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भाई भरत समान जिन्हें श्री राम बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान, तुम तो हो बड़े बलवान। हे राम भक्त हनुमान, तुम तो हो बड़े बलवान। गौतम ऋषि ने शाप दिया था माता अंजनी को, कहने लगे कि तुम कुंवारी ही माता बन जाओ। बोली अंजनी ऋषिवर ये मैं होने ना दूंगी, अपने आप को एक गुफा में मैं बंद कर लूंगी। किसी पुरुष को देखूं ना मैं, ये होगा कैसे? जाएगा ये शाप तुम्हारा व्यर्था ही ऐसे। अपने आप को एक गुफा में उसने बंद किया, छोटा सा एक छिद्र था बस जिसमें आए हवा। हुआ है क्या फिर इससे आगे तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भाई भरत समान जिन्हें श्री राम बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान, तुम तो हो बड़े बलवान। हे राम भक्त हनुमान, तुम तो हो बड़े बलवान।
सुनाते हैं। भाई भरत समान जिन्हें श्री राम बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान, तुम तो हो बड़े बलवान। हे राम भक्त हनुमान, तुम तो हो बड़े बलवान। भोले जी की अलख जो अंजना के कान पड़ी, बैठी ध्यान लगा कर थी वो सुनकर हुई खड़ी। बोली अंजना जोगी मुझको बाहर ना आना, भंग करना है श्राप ऋषि का मैंने है ठाना। कहने लगे भोले है देवी हमें लगी है प्यास, पानी पीने से पहले तुम्हें मंत्र देंगे खास। अपने कान को इस छिद्र के पास मिलाओ तुम, बिना दक्षिणा किसी का पानी ना पीते हैं हम। कान में वो फिर अंजनी माँ के वेद पढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भाई भरत समान जिन्हें श्री राम बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान, तुम तो हो बड़े बलवान। हे राम भक्त हनुमान, तुम तो हो बड़े बलवान। बोली अंजनी है जोगी ये क्या है तुमने किया, सच ही हो गया शाप आज जो ऋषि गौतम ने दिया। कहने लगे कि हे अंजनी इसको ना समझो साप, ऐसे वैसे ना जोगी हम खुद हैं भोले ना। होगा जो ये बालक वो बड़ा वीर कहाएगा, कुमार भी भंग तुम्हारा ना हो पाएगा। राम भक्त इसे लोग कहेंगे और नाम हनुमान, मत समझो ये श्राप है तुमको ये तो है वरदान। भोलेनाथ तो फिर कैलाश पे लौट ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भाई भरत समान जिन्हें श्री राम बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान, तुम तो हो बड़े बलवान। हे राम भक्त हनुमान, तुम तो हो बड़े बलवान। पवन के जरिए कान से होकर ये है गर्भ में आए, इसीलिए तो बजरंगी है पवन पुत्र कहलाए। किंतु गर्भ में पड़ गई इनको वानर की छाया, इसीलिए तो वानर जैसा रूप इन्होंने बनाया। बचपन से ही हुए हैं ये तो बड़े वीर बलवान, भोले जी ने जैसा कहा था रखा नाम हनुमान। देख के एक दिन आसमान में लटक रहा फलदार, उड़कर पहुंच गए बजरंगी ऐसा किया कमाल। समझ के फल वो सूर्य देव को निगल ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भाई भरत समान जिन्हें श्री राम बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान, तुम तो हो बड़े बलवान। हे राम
मच गई फिर तो हाहाकार। सारे देवी देवता भी तो होने लगे व्याकुल। हनुमत निगल गए सूरज को समझ के मीठा फल। हो एकत्रित वो हनुमान के पास में फिर आए। बाहर निकालो सूर्य देव को रहे हैं समझाए। जिद्दी बालक की तरह ना मान रहे हनुमान। क्रोध में भरकर इंद्र देव ने वज्र लिया है तान। वज्र प्रहार से हनुमान मूर्छित हो जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिन्हें श्री राम बुलाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़े बलवान। हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़े बलवान। फिर तो पवन देवता आए सुत का जानने हार। ये क्या किया है इंद्र देव वो हुए क्रोध से लाल। छोटे छोटे बालक पे कर दिया वज्र प्रहार। मेरा भी अब क्रोध देख लो तुम और ये संसार। इंद्र देव ने फिर तो दिखाया उनको अपना तो। सब हुए व्याकुल पवन देव ने लिया बेग को रो। सांस भी लेना सबका फिर तो हो गया था दुश्वार। ब्रह्मा जी फिर पवन देव से बोले हाथ पसार। हनुमान की वज्र देह ब्रह्मा जी बनाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिन्हें श्री राम बुलाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़े बलवान। हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़े बलवान। पवन देव ने ब्रह्मा जी की विनती ली है मान। वज्र देह का ब्रह्मा जी ने दिया उन्हें वरदान। सूर्य देव हनुमान के मुख से फिर आए हैं बाहर। हुआ उजाला सब देवों ने बोली जय जयकार। खेलत खेलत फिर वो एक जंगल में आते हैं। ऋषि मूक के पुत्र देख उनको डर जाते हैं। उछल कूद फिर उन्हें देख कर करने लगे हनुमान। ऋषि मूक से करी शिकायत फिर बच्चों ने आ। ऋषि मूक के साप से वो बल अपना भुलाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिन्हें श्री राम बुलाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़े बलवान। हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़े बलवान। किष्किंधा पर्वत पर फिर तो हनुमान आए। वानर राज सुग्रीव ने सेना में लिया मिलाए। राजा दशरथ के घर जन्मे पुरुषोत्तम श्री राम। खुशी मनाए नगरी सारी हो रही मंगल गान। भोले बाल रूपी
सुनाते हैं। भाई भरत समान जिन्हें श्री राम बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान, तुम तो हो बड़े बलवान। हे राम भक्त हनुमान, तुम तो हो बड़े बलवान। चर्चा छिड़ी अयोध्या में, एक आया अजब मदारी। वानर का वो खेल दिखाए, देखे नगरी सारी। पुरुषोत्तम श्री राम खेल को देखना चाहते हैं। राजा दशरथ फिर उनको महलों में बुलाते हैं। भोले ने फिर बजरंगी संग ऐसा खेल दिखाया। बोले राम ये बानर तो है मेरे मन को भाया। ये बानर तो मैं रखूंगा, बोले हैं श्री राम। लेकिन खेल दिखाकर भोले कर गए हैं प्रस्थान। माने ना श्री राम तो लेकिन रूठ ही जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। भाई भरत समान जिन्हें श्री राम बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान, तुम तो हो बड़े बलवान। हे राम भक्त हनुमान, तुम तो हो बड़े बलवान। राजा दशरथ ने फिर तो है बानर कई मगाए। माने ना श्री राम वही तो बानर लेना चाहे। अपने मंत्री को राजा ने खोजन है भेजा। खोजत खोजत आए मंत्री पर्वत किष्किंधा। वानर राज सुग्रीव ने आकर उनको शीश झुकाया। बुला लिया हनुमान उनके संग में अयोध्या पठाया। भक्त और भगवान का फिर तो ऐसा मिलन हुआ। फिर बोले श्री राम हम ये लीला रहे दिखा। अब तुम जाओ हनुमान, हम वनवास को आते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। भाई भरत समान जिन्हें श्री राम बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान, तुम तो हो बड़े बलवान। हे राम भक्त हनुमान, तुम तो हो बड़े बलवान। को श्री राम जब आए हैं वनवास। बलिवध करके सुग्रीव से फिर किए मित्रता खा। सीता माँ की खोज में निकली सब बानर सेना। लंका जाने के लिए है हनुमान को चुना। श्री राम की आज्ञा लेकर ऐसी भरी उड़ारी। 100 योजन का सागर लांघा और लंकिनी मारी। सीता माता को जा करके किया है फिर पैड़ा। बाग उजाड़ा और अक्षय का कर दिया काम तमाम। सोने की लंका को जला के राख बनाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। भाई भरत समान जिन्हें श्री राम बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान, तुम तो हो बड़े बलवान। हे राम
श्री राम के संग में जब भी मुसीबत आई। अपनी गदा से जाने कितने दानों मारे हैं, श्री राम के बोल रहे मुख से जयकारे हैं। लखन लाल और मेघनाथ में युद्ध हुआ भारी, मेघनाथ ने जब लक्ष्मण को शक्ति थी मारी। सूर्योदय से पहले जाकर संजीवन लाए, भरत समान राम प्रभु ने भाई बतलाए। राम प्रभु तुम्हें खुश हो करके गले लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भाई भरत समान जिन्हें श्री राम बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान, तुम तो हो बड़े बलवान। हे राम भक्त हनुमान, तुम तो हो बड़े बलवान। लंका विजय कर लौट सभी जब अयोध्या आते हैं, श्री राम ने सबको ही उपहार भी बांटे हैं। मोती की माला हिस्से में आपके आई है, तोड़ी मोती माला दांतों तले चबाई है। लंकापति विभीषण ने फिर कह दी ऐसी बात, तोड़ी मोती माला आखिर है बानर की जात। इतने कीमती मोती तुमने क्यों बिखराए हैं, क्या हृदय में तेरे भी सिया राम समाए हैं। फाड़ के सीना सिया राम का दरस कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भाई भरत समान जिन्हें सिया राम बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान, तुम तो हो बड़े बलवान। हे राम भक्त हनुमान, तुम तो हो बड़े बलवान। वीरों के हैं वीर ये अपने महावीर हनुमान, राम भक्त हैं बड़े निराले गुण और बल की खान। श्री राम की आज्ञा का सदा पालन है करते, भूत प्रेत और दुर्जन दुष्ट भी नाम से ही डरते। हे बजरंग बली रखना हम पे कृपा की छाया, डीएस पालन सुमर सारदा तेरा ही गुण गाया। हंस राज रेलहन ने बनाया सोनोटिक चैनल, सुनेगा जो भी इस गाथा को होंगे काम सफल। फौजी सुरेश से लाखों भक्त भी शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भाई भरत समान जिन्हें श्री राम बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान, तुम तो हो बड़े बलवान। हे राम भक्त हनुमान, तुम तो हो बड़े बलवान। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन। राम दूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन। राम दूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन। राम दूत संकट मोचन,
शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन अंजनी सुत केसरी नंदन राम दूत संकट मोचन शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन अंजनी सुत केसरी नंदन राम दूत संकट मोचन शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन अंजनी सुत केसरी नंदन राम दूत संकट मोचन शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन अंजनी सुत केसरी नंदन राम दूत संकट मोचन शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन अंजनी सुत केसरी नंदन राम दूत संकट मोचन शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन अंजनी सुत केसरी नंदन राम दूत संकट मोचन शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन अंजनी सुत केसरी नंदन राम दूत संकट मोचन शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन अंजनी सुत केसरी नंदन राम दूत संकट मोचन शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन अंजनी सुत केसरी नंदन राम दूत संकट मोचन शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन अंजनी सुत केसरी नंदन राम दूत संकट मोचन शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन अंजनी सुत केसरी नंदन राम दूत संकट मोचन शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन अंजनी सुत केसरी नंदन राम दूत संकट मोचन शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन अंजनी सुत केसरी नंदन राम दूत संकट मोचन शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन अंजनी सुत केसरी नंदन राम दूत संकट मोचन शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन अंजनी सुत केसरी नंदन राम दूत संकट मोचन शत शत वंदन कोटि नमन। हनुमते दुख भंजन अंजनी सुत केसरी नंदन
संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन। रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन। रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन। रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन। रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन। रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन। रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन। रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन। रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन। रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन। रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन। रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन। रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन। रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन। रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन। रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन। रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन,
हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन। रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन। रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन। रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन। रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन। रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन। रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन। रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन। रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन। रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन। रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन। रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन। रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन। रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन। रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन। रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन। रामदूत संकट मोचन, शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन, अंजनी सुत केसरी नंदन। रामदूत संकट मोचन,
शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन अंजनी सुत केसरी नंदन राम दूत संकट मोचन शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन अंजनी सुत केसरी नंदन राम दूत संकट मोचन शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन अंजनी सुत केसरी नंदन राम दूत संकट मोचन शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन अंजनी सुत केसरी नंदन राम दूत संकट मोचन शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन अंजनी सुत केसरी नंदन राम दूत संकट मोचन शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन अंजनी सुत केसरी नंदन राम दूत संकट मोचन शत शत वंदन कोटि नमन।